हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एप्लीकेशन जो कि पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ये पढ़ना है बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच में। तो ये बेसिकली बहुत छोटा सा चैप्टर है बाबू, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। इसे एक आठ नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 नंबर का आ भी सकता है, बट बेसिकली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज से। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझिएगा। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कहते किसको है? बोलता है कि बहुत सारे अगर फैमिलीज ऑफ कोई कर्व है और उस फैमिलीज ऑफ कर्व को कोई तीसरा लाइन या कर्व इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, हर एक फैमिली के कर्व को 90 डिग्री पे कट करेगा, तो उसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। बोलता है कर्व विच कट्स, समझिए जैसे मान लीजिए कोई फैमिली ऑफ कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व है। फैमिली ऑफ कर्व मतलब एक तरह का सारा कर्व है। फैमिली ऑफ कर्व मतलब एक तरह का, जैसे सब सर्किल है, तो ढेर सारा सर्किल अगर है तो वो फैमिली ऑफ सर्किल कहलाएगा, ठीक है। अगर ढेर सारा तुम्हारा बना हुआ है कहीं पे तुम्हारा मान लो जैसे हम लोग पढ़ा ना पाराबोला, इलिप्स, ढेर सारा इलिप्स है तो फैमिली ऑफ इलिप्स कहलाएगा। ढेर सारा पाराबोला है तो फैमिली ऑफ पाराबोला कहलाएगा। उसी तरह से ये कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है, किसी फैमिली ऑफ कर्व है। अब इसको कोई तीसरा कर्व, ये कोई दूसरा कर्व, ये तो फैमिली ऑफ कर्व है, ये कोई दूसरा कर्व अगर उसको हर एक कर्व को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, 90 डिग्री पे कट करे, तो इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ये जो कर्व है, इस कर्व को नाम देते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है। यही ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कहता है। अगर फैमिली ऑफ कर्व को कोई दूसरा कर्व हर एक फैमिली मेंबर को 90 डिग्री पे कट करे, ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब 90 डिग्री पे कट करे, तो दैट इज कॉल्ड क्या? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें करते क्या है बाबू? इसमें बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा, उससे बोलेगा कि इस फैमिली ऑफ इक्वेशन का ट्रैजेक्टरी निकालिए, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकालिए। क्या करेंगे? सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। इसका रूल क्या होता है बनाने का, समझिएगा। स्टेप्स, सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन टू ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन दिया जाएगा फैमिली ऑफ कर्व का, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस dy बाई डी एक्स विथ माइनस डी एक्स बाई डी वाई। जहां पे dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स को हटा के रिप्लेस करके क्या कर देंगे? माइनस डी एक्स बाई डी वाई, पलट के निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा पलटने के बाद उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी मेथड पढ़ा है बेसिकली हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा कोई नहीं आएगा, सिंपल आएगा। वेरिएबल सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वो जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। समझ में आया बात? सबसे पहले डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, फिर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, और फिर उसको क्या करना है? हम लोगों को वेरिएबल सेपरेबल लगा के इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई होप एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलाज थ्रू द ओरिजिन फोकी ऑन द वाई एक्सिस। फोकी वाई एक्सिस पे होगा, तो वैसा पैराबोला जिसका फोकी वाई एक्सिस पे होता है, या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, ठीक है। या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम बेसिकली लिखेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला और फोकी ऑन वाई एक्सिस, फोकी ऑन वाई एक्सिस is given by x square is equal to 4ay। क्या होता है इक्वेशन? x square is equal to 4ay
वाई। वैसा पैराबोला है जिसका फोकी वाई एक्सिस पे होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, बेसिकली यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का 4 जैसे है, a जैसे वैसे है, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। यानी बेसिकली मेरे पास dy बाई dx बराबर क्या बच गया बाबू, ये जाके नीचे डिवाइड होगा, कट के बचेगा x बाई 2a। dy बाई dx मेरे पास कितना आ गया, x बाई 2a। अब ये जो dy बाई dx x बाई 2a आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस dy बाई dx विथ माइनस dx बाई dy। dy बाई dx को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस dx बाई dy। रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस dx बाई dy बराबर x बाई 2a। बाबू मेरा 2a, a तो लिखते नहीं हम लोग, a को तो हटाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें जो बचता है मेरे पास a आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको हटा देते हैं, तो यहीं पे हटा देते हैं, फिर लास्ट में यहाँ पे लिखना ना पड़े। x बराबर 2a, a का वैल्यू कितना देखो तो, a का वैल्यू यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू यहां लिख रहे हैं a की जगह पे, a की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4y, एक्स स्क्वायर बाई 4y। ठीक है, यानी 4y ऊपर चला जाएगा, 4y बाई x से x कटेगा, बचेगा 2x, कटेगा क्या बचेगा 2y बाई x। यानी मेरा फाइनल dy बाई dx 2y बाई x आया। तो यहाँ पे जब हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये लिखेंगे 2y बाई x। कभी भी हम a को साथ में लिखते नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट को हमेशा रिप्लेस करते हैं जो भी गिवन होता है उससे। याद है आपको, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो याद होगा। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy बराबर x को ले जाएंगे dx के साथ, माइनस x dx है। 2y, y को अब इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहां से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आंसर हो गया। ठीक है, छापिए। अरे वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ सेमी क्यूबिकल पैराबोलास, सेमी क्यूबिकल पैराबोलास a y स्क्वायर x क्यूब वेयर a इज अ पैरामीटर। तो हमारे पास बेसिकली जो सॉल्यूशन में जाएंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ बोला है a y स्क्वायर बराबर x क्यूब। हम डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, सबसे पहले तो वही करते हैं, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx और x क्यूब का 3x स्क्वायर। बेसिकली a को रिप्लेस करना होगा हम लोगों को, तो a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, पहले सबसे पहले dy बाई dx बराबर लिख देते हैं, dy बाई dx 3x स्क्वायर बाई 2ya आया मेरे पास। ठीक है, अब a को रिप्लेस करना होगा हमको, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2y। a की जगह पे क्या लिखेंगे, x क्यूब बटा y स्क्वायर, a की जगह पे x क्यूब बटा y स्क्वायर। एक y स्क्वायर से एक y कट गया, x स्क्वायर से x क्यूब कट गया, dy बाई dx बराबर क्या बचा, देखो क्या बचा है 3/2। यहां y बचेगा तो y ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे बचेगा 2x, ये बच रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस dy बाई dx विथ माइनस dx बाई dy, dx बाई dy से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, रिप्लेस किया जाए, dy बाई dx को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कर दिया, क्या बचा 3y बाई 2x, जैसे वैसे रहेगा। अब x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ करते हैं। x वाला के यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा, पहले y वाले को ले जाते हैं, y वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 3y dy बराबर, इसको लेकर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2x dx। वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, अब इंटीग्रेट करेंगे, 3y स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3y स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस x स्क्वायर प्लस सी, ये बचेगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि इसको इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर बराबर c। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3y स्क्वायर बाई 2c प्लस x स्क्वायर बाई c बराबर 1, ये भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। इस तरह से बेसिकली बनाते हैं ट्रांजेक्टरी
ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, छापिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है शो दैट द सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज एंड एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। बोला है शो दैट द सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज, इतना एंड इतना, दोनों हाइपरबोलाज ही है, आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, यानी दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, यानी एक दूसरे पे दोनों ही ट्राजेक्टरी का काम करता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान सा चीज है, किसी एक को लेकर के उसका ट्राजेक्टरी निकाल दो, अगर वो ये आ गया तो वो प्रूफ हो गया कि वो उसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है, या फिर इसको तुम प्रूफ कर दो, ये ला दो, यानी इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ये आ जाएगा या इसका ये आ जाएगा, तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 2x माइनस 2y dy बाई dx बराबर 0। ये भी कट गया, क्या बच गया यहां से, y dy बाई dx बराबर x, यानी dy बाई dx बराबर मेरे पास क्या आ गया, x बाई y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस dy बाई dx विथ माइनस dx बाई dy। रिप्लेस कर दो, माइनस dx बाई dy बराबर x बाई y। अब बच्चा मेरा एक काम करते हैं, y को, इस y को इधर ले जाते हैं तो dy बाई y हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं, और माइनस dx बाई x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, dy बाई y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस log x। अब बच्चा मेरा जब ये log y log x आया तो कांस्टेंट भी किसमें होगा, log c। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, log y प्लस log x बराबर log c। अब ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, log x इंटू वाई बराबर log c। अब ये log log खत्म हो जाएगा, x y बराबर क्या हो जाएगा, c। अब ये कांस्टेंट के बराबर आ गया। अब कांस्टेंट में स्क्वायर लगा दें या कुछ भी करें वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये मेरा प्रूफ हो गया कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी इसका, ये म्यूचुअली एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिया आपको, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे पूछता है, तो आप उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।